हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम है सुमित चौबे। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टॉपिक जो है वो मानव शरीर से संबंधित है। यह वीडियो पार्ट 2 है दोस्तों। अगर आपने हमारा पार्ट 1 टेस्ट सीरीज़ का नहीं देखा है दोस्तों, तो जाके सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों पार्ट 1 में हमने प्रश्न 1 से लेकर 33 प्रश्न तक कवर किए हैं। इससे ये बेनिफिट होगा दोस्तों, आप उस वीडियो को पहले देख के फिर इस वीडियो को देखेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा दोस्तों कि जो भी आपके टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न के क्वेश्चन है वो आपका दोस्तों सीक्वेंस वाइज में रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि टेस्ट सीरीज़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे टाइम टू टाइम नोटिफाइड होते रहेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पे दिखाए गए टेलीग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू भी, तो इंस्टाग्राम पे आप लिखेंगे दोस्तों @rupenद्र शर्मा 143। और दोस्तों स्क्रीन पे दिखाएगा व्हाट्सअप नंबर के थ्रू भी आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छी बेनिफिट ये है दोस्तों कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ के कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं, किसी भी प्रश्न में उत्तर से संबंधित या प्रश्न से संबंधित आपको डाउट होता है, संदेह होता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कुछ पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं दोस्तों, उसको मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। CGPSC प्री क्लासेस जो कि 1000 रुपीज़ का है दोस्तों। 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट नहीं है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि आपको एक साथ पे नहीं करना है दोस्तों, मंथली इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना है दोस्तों, जो कि 1000 रुपीज़ ज़िंदगी के लिए दोस्तों बहुत ही कम है। सेकेंड, ACF फुल कोर्सेज जो है दोस्तों वो 3500 का है दोस्तों। 3500 आपको पे करना होता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, तीसरे में क्या है, CG पटवारी में दोस्तों आपका जो फीस है वो है 2000 रुपीज़ दोस्तों। चौथा है दोस्तों आपका CG असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि 2000 रुपीज़ आपका फीस है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट है दोस्तों। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे जितने भी पेड कोर्सेज जो आप अपना जिस हिसाब से आप जो भी जिस चीज़ की भी आपको तैयारी करनी है, उस चीज़ का आप हमसे परचेस करते हैं दोस्तों पेड कोर्सेज, तो उसके साथ साथ दोस्तों देखिए आपको क्या बेनिफिट होता है। PDF प्लस वीडियोस मिलेंगे आपको, प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे दोस्तों, प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगे दोस्तों, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है दोस्तों, प्रश्न से नोट्स से संबंधित किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है, तो सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों, डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्ट कंसर्न कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रश्न से या किसी भी टॉपिक से संबंधित। ये सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आज के टेस्ट सीरीज़ के 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 प्रश्न तक पार्ट 1 में हमने कवर कर चुका है, उसको आप देख लीजिए दोस्तों, इसके बाद इसको देख लीजिएगा। क्या कह रहा है 34वें प्रश्न में, थायमिन है ए विटामिन C, B विटामिन B, C विटामिन B या फिर D विटामिन B। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 34वें का, वो आपका होगा दोस्तों विटामिन B। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। A विटामिन K में, B विटामिन B में, C विटामिन B में या फिर D विटामिन B में। तो
35वें का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा दोस्तों विटामिन बी में। दोस्तों अगर आप टेस्ट सीरीज के किसी भी प्रश्न को आप पढ़ रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं, किसी भी तरीके का डाउट होता है, हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों आप हमसे कंसर्न जरूर कीजिएगा। किसी भी देखिए दोस्तों, कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो किसी भी तरीके का डाउट हमारे मन में शंका नहीं होना चाहिए। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? शुष्का शिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? फिर से पढ़ते हैं। शुष्का शिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी कह रहा है दोस्तों, कमी से होता है? ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। 36वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन ए। जो शुष्का शिकोप जो मनुष्य का जो प्रकोप होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कारण होता है। चलिए आज के टेस्ट सीरीज के 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइनोकोबालामिन है क्या है? विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन बी या फिर डी विटामिन बी। तो 37वें का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका है विटामिन बी। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 38वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, कभी भी आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। पहली बार में हो सकता है क्लैरिफाई ना हो, लेकिन दूसरी बार में बहुत ही ज़्यादा इससे क्लैरिफाई हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो 38वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन सी। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 39 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, पिछली वीडियो पे हमने एक प्रश्न था 33 प्रश्न में हमारे एक साथी जब नोट डाउन कर रहे थे, पढ़ रहे थे हमारे वीडियो से, तो दोस्तों वो पढ़ते टाइम उन्होंने ये पढ़ लिया था, इसमें क्या दिया हुआ है? उत्तम स्रोत। उसमें उस प्रश्न में प्रचुरतम स्रोत दिया था और एक होता है दोस्तों मुख्य स्रोत। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न में ना उस हिसाब से उसका उत्तर होता है। एक प्रचुरतम स्रोत होता है, एक मुख्य स्रोत होता है, एक उत्तम स्रोत होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कह क्या रहा है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कह रहा है। उत्तम स्रोत ए सेब, बी आम, सी आंवला, डी दूध। तो 39 प्रश्न का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आपका होता है दोस्तों आंवला, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 40वां प्रश्न? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, किस विटामिन की कमी से होता है और दांत हिलने लगता है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो 40वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन सी।
विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, रक्त आने लगता है और दांत भी हिलने लगते हैं दोस्तों, कमज़ोर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम पूछ रहा है दोस्तों। क्या है, साइट्रिक अम्ल, बी स्कारबिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल या फिर डी नाइट्रिक अम्ल। तो 41वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम होता है बी स्कारबिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों इस टाइप के प्रश्न। चलिए टेस्ट सीरीज के 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्या कह रहा है, नहीं। इसीलिए कई बार हम जल्दबाजी में नहीं को छोड़ देते हैं, भंडारित होता है कह देते हैं। ये ऐसा होता है दोस्तों, ह्यूमन नेचर है। कई बार हम जल्दबाजी में क्या रहता है, हम किसी भी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा दोस्तों कि 100 प्रश्न 200 प्रश्न होते हैं, तो जल्दबाजी में हम क्या कर लेते हैं, नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं, जो कि उसकी वजह से प्रश्न के उत्तर भी गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भले 2 बार पढ़िए लेकिन कंठस्थ अपने माइंड को क्लैरिफाई करते हुए करेक्ट आंसर पे टिक लगाइएगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप रिवीजन करते रहते हैं दोस्तों, आप जितनी बार रिवीजन करेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपका कंठस्थ होता जाएगा और उतना ही ज़्यादा आप उसमें मास्टर हासिल कर लेंगे। बहुत ही जल्द से बहुत ही आप फास्ट तरीके से उसको उत्तर करने लग जाएंगे। रिवीजन बहुत हमेशा कीजिएगा दोस्तों। 42वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है दोस्तों वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। फिर से पढ़ते हैं, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। 43वें का जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका है विटामिन ए, प्रतिरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आज के टेस्ट सीरीज के 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ में घुलनशील होता है, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो इसमें क्या डिफाइन कर रहा है प्रश्न में कि जल में घुलनशील। तो आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। तो 44वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन डी, सॉरी विटामिन सी। आइए दोस्तों 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। फिर से पढ़ते हैं, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर डी विटामिन डी। तो 45वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा, आपने हर बार ही पढ़ा होगा कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मछलियों के यकृत यानी कि लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता ये कह रहा है होती है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी या फिर डी विटामिन ई। तो 46वें का आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो आपका है
विटामिन डी। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोले कैल्सिफेरॉल, कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का एक सामान्य नाम है। कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। सामान्य नाम यानी कि दोस्तों जनरल नेम इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। तो 47वें का आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा विटामिन डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नेम, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। इंग्लिश में हो जाएगा दोस्तों केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, हिंदी में हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पैरिडॉक्सिन, टोकोफेरॉल। तो 48वें का दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा टोकोफेरॉल। आपने पढ़ा होगा दोस्तों एग्जाम की जब भी तैयारी कर किए होंगे दोस्तों, पहले तो आपने पढ़ा होगा विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है दोस्तों, वो होता है टेकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विटामिन ई विशेषतः, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है विटामिन ई? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, या फिर डी उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो 49वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में विटामिन ई का विशेषतः महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन का कार्य करता है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त का स्कंदन का कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो जो 50वें का आपका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है, वो आपका है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर में रक्त का थक्का, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन देखते हैं। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो रक्त का थक्का होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पहले भी, विटामिन के। विटामिन के की वजह से जो होता है, ब्लड जो होता है दोस्तों, वो जम जाता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 52वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, या फिर डी विटामिन के। तो जो 52वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा विटामिन के। विटामिन ही के जो होता है दोस्तों, वो खून को जमने में उसका आवश्यकता होता है। मतलब विटामिन के की वजह से ही
खून जो होता है वो जम जाता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 53वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रोथ निम्नलिखित में से कौन है? ये है दोस्तों, क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए एक बार। विटामिन ई का महत्वपूर्ण ग्रोथ, ग्रोथ कह रहा है यहाँ पे, ग्रोथ निम्नलिखित में से कौन है? ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, या फिर डी राई का तेल। तो 53वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा गेहूं अंकुर का तेल। यही होता है गेहूं अंकुर का तेल, जो विटामिन ई के महत्वपूर्ण ग्रोथ का कार्य करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 54वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? क्या कह रहा है, इसको ठीक से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। दांतों में निम्नलिखित में क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, या फिर डी खनिज। तो 54वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा, आपने पहला भी पढ़ा होगा दोस्तों, कि जो दांत में होता है दोस्तों वो होता है आपका कैल्शियम। आपने दोस्तों टीवी में जब ऐड भी देखा होगा दांतों से संबंधित, या कोई भी कोलगेट इस टाइप का आता है, तो कैल्शियम के बारे में आपने सुना होगा और ध्यान भी दिया होगा दोस्तों। हमेशा दांतों में कैल्शियम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 55वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, या फिर डी आयोडीन। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका फ्लोरीन। क्यों होगा? क्योंकि फ्लोरीन जो ही है एक ऐसा तत्व है जो दांतों की विकृति, फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है दोस्तों जो कि दांतों की विकृति के लिए साथ होता है उनके। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 56वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने, नियंत्रित, कई बार क्या होता है दोस्तों, कई शब्द हिंदी के ऐसे होते हैं जो कि हम समझ नहीं पाते। नियंत्रित का मतलब ये होता है दोस्तों कंट्रोल। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? फिर से पढ़ लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, या फिर डी लोहा। तो 56वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है दोस्तों, वो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है दोस्तों। वही यह एक महत्वपूर्ण खनिज होता है जो कि आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 57 सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसमें क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण स्रोत। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए लोहा, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, या फिर डी आयोडीन। तो जो 57 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका होगा आयोडीन। सागरीय खरपतवार आपका आयोडीन जो होता है वो महत्वपूर्ण स्रोत होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज के 58 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम? देखिए दोस्तों, ये चीज, यही एक वर्ड जो है दोस्तों वो महत्वपूर्ण दिख गया हमको।
कई बार क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्ड ऐसे ही होते हैं जो हमको ध्यान देना होता है दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। एक होता है दोस्तों मुख्य स्रोत होता है, एक होता है दोस्तों प्रचुरतम स्रोत होता है, एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है, और एक होता है दोस्तों सर्वोत्तम स्रोत होता है। इतने सारे स्रोत होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एग्ज़ाम में आपको यही सब चीज़, इसलिए मैं बार बार दोस्तों कहता हूँ कि रिवीजन आप जितनी बार करते जाएंगे उतनी बार आपका माइंड में क्लैरिफिकेशन होते जाएगा और सफलता के आप बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँचते जाएंगे दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट सफल होते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर टाइमली रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कि जिसकी वजह से वो बेस्ट परफॉर्म दे पाते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। इसमें ये कह रहा है कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कह रहा है, तो इसमें होता है ए शैवाल, बी सेम, सी मूली या फिर डी गेहूँ। तो जो 58 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका है ए शैवाल। शैवाल ही है जो है दोस्तों जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज़ के 59वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपरित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। फिर से पढ़ते हैं। उपरित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक या फिर डी सिलिकॉन। तो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा चीज़ होता है दोस्तों जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही है। कई बार आपने देखा, ये भी पढ़ा होगा, कैल्शियम की कमी से ही बुढ़ापे में क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। और ये हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए भी यह आवश्यक होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कुछ ही बातें जो होती है दोस्तों वो महत्वपूर्ण होती है, जो हमें ध्यान में देना होता है और बार बार रिवीजन करके उसको कंठस्थ करना होता है। चलिए दोस्तों, आज के 60वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है। ए मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, उपयुक्त सभी। तो 60वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, उपरोक्त सभी। कैल्शियम जो होता है जिसकी आवश्यकता होती है वो मांसपेशियों के लिए भी कार्य करता है, खून जमने का भी कार्य करता है, हड्डियों के विकास के लिए विकास करने के लिए भी कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। 61वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न क्या कह रहा है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अधिक। कुछ शब्द को हमको पकड़ के उसी हिसाब से हमको करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचते हैं। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो 61वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा आयरन। आयरन ही एक ऐसा वो चीज़ होता है दोस्तों पालक के पत्तों में जो कि सबसे अधिक होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के टेस्ट सीरीज के 62वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो होता है वो लोहा किससे प्राप्त करता है। ए पनीर से, बी पालक से, सी मछली से या फिर डी दूध से। तो मनुष्य जो होता है दोस्तों वो लोहा प्राप्त करता है पालक से। 62वें का आपका होगा बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 63वें का आपका दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, लोह आवश्यक है। क्या है, लोह आवश्यक है। ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी
आरबीसी रेड ब्लड सेल के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। 63वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा डी उपयुक्त सभी। लोग आवश्यक होता है हीमोग्लोबिन के आरबीसी के लिए निर्माण के लिए भी, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 64वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम, फिर देखिए दोस्तों सर्वोत्तम कह रहा है, बार बार पढ़िए, सर्वोत्तम स्रोत कह रहा है दोस्तों। ए सेब, बी चावल, सी नारंगी या फिर डी गेहूं। आप ये कह रहे हो दोस्तों, मैं बार बार शब्द पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि शब्द की वजह से ही हमारे प्रश्न सही और गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो 64वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा सेब। सेब ही जो होता है दोस्तों वो खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है दोस्तों। पैंसठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, ए नारंगी, बी, यह जो ऑप्शन है दोस्तों वो सीक्वेंस थोड़ा सा वो हो गया, ए नारंगी, बी अंडे, सी हरी सब्जियां या फिर डी दूध। तो जो दोस्तों आपका 65वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा हरी सब्जियां। हरी सब्जियां जो होते हैं दोस्तों वो भरपूर लोह तत्व पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के टेस्ट सीरीज के 66वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं, फिर पढ़ें, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलन नहीं है। जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, किसी प्रश्न को 2 बार पढ़िए लेकिन क्लियर कीजिए उस प्रश्न को। ए थायमिन बेरी, बी स्कर्बिक अम्ल स्कर्वी, सी विटामिन ए, डी विटामिन के रक्त का जमना। तो 66वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा विटामिन ए गर्धानता। चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सीरीज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। विटामिन ए और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। कैसे पढ़ते हैं, विटामिन ए, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। तो 67वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपको होगा 67वें का बी, दूसरा और तीसरा में क्या दिया है दोस्तों, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारे टेस्ट सीरीज के प्रश्न अच्छे लगे दोस्तों, हमारा यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों उन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए दोस्तों जो परीक्षा की निरंतर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यह एक वीडियो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैं हमेशा आपको भी कहता हूं और आप अपने दोस्त को भी यही चीज़ कीजिएगा, कहिएगा दोस्तों कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते बनाते आप उसको टाइमली रिवाइज कीजिए। देखिए दोस्तों पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सफलता के करीब हमको ले जाता है और सफलता प्राप्त करवाता है रिवीजन। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आप उस चीज़ को कंठस्थ करते जाएंगे। कहा भी गया है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और वो आपको बहुत ही ज़्यादा, आप जितनी बार प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे दोस्तों
उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होगा दोस्तों। और जल्दबाजी कभी एग्ज़ाम में मत कीजिएगा दोस्तों। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जल्दबाजी में हम उसको छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। इसलिए प्रश्न को 2 बार पढ़िए लेकिन क्लैरिफाई कीजिए और दोस्तों करेक्ट दीजिए, रिवीजन करते रहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और अथक प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि सफलता पाने के लिए दोस्तों निरंतर प्रयास ही हमको सफल बनाता है ज़िंदगी में। पढ़िए, जिस दिन पढ़ने में मन भी ना करे दोस्तों उस दिन पढ़िए, लेकिन 10 मिनट ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, लेकिन निरंतर अथक प्रयास कीजिए दोस्तों। सफलता आपको अवश्य मिलेगी दोस्तों। और कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, अपने आप को और अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, केयर कीजिए अपनी फैमिली का, और उनके सपने को, अपने सपने को पूरा कीजिए। जय हिंद दोस्तों।